दुनिया एक बार फिर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का गवाह बन रही है, जिसमें अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। यह प्रतिद्वंदिता बहुआयामी है, जो आर्थिक, तकनीकी और सैन्य आयामों को समाहित करती है। शीत युद्ध के विपरीत यह प्रतिस्पर्धा वैचारिक मतभेदों से नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव और प्रभुत्व के संघर्ष से परिभाषित होती है। शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय क्षण का आनंद लेने वाला अमेरिका अब एक उभरते हुए चीन का सामना कर रहा है, जो उसके प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। चीन के आर्थिक चमत्कार, सैन्य आधुनिकीकरण और मुखर विदेश नीति ने वॉशिंगटन में चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे बीजिंग के प्रति अधिक टकराव वाला रुख अपनाया गया है। विश्व व्यवस्था का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका और चीन अपनी प्रतिद्वंदिता को कैसे प्रबंधित करते हैं। टेक्नोलॉजी अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा का एक केंद्रीय अखाड़ा बनकर उभरी है। दोनों देश मानते हैं कि तकनीकी श्रेष्ठता आर्थिक समृद्धि, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रभुत्व की होड़ तेज हो गई है। अमेरिका परंपरागत रूप से तकनीकी नवाचार में अग्रणी रहा है, लेकिन चीन तेजी से आगे बेआच रहा है। अनुसंधान और विकास में चीन के भारी निवेश, स्टेम प्रतिभा के विशाल समूह और नई तकनीकों को अपनाने की उसकी इच्छा ने उसे महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम बनाया है। अमेरिका और चीन को जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग की आवश्यकता के साथ अपनी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति को संतुलित करने के तरीके खोजने चाहिए। व्यापार अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता का एक और विवाद का विषय रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी सामानों पर लगाए गए टैरिफ ने एक व्यापार युद्ध छेड़ दिया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई और दोनों ओर के व्यवसायों को नुकसान हुआ। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने कम टकराव वाला रुख अपनाया है, लेकिन उसने कई टैरिफ बनाए रखे हैं और चीन को एक आर्थिक प्रतियोगी के रूप में देखना जारी रखा है। अमेरिका चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे बौद्धिक संपदा की चोरी और जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में चिंतित है। यह चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे और अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व को कमजोर करने की उसकी क्षमता से भी सावधान है। अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स, छोटे चिप्स जो स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ चलाते हैं, अमेरिका चीन तकनीकी प्रतिद्वंदिता का केंद्र बिंदु बन गए हैं। ये चिप्स दूरसंचार, कंप्यूटिंग, एयरोस्पेस और रक्षा सहित कई तरह के उद्योगों के लिए आवश्यक हैं, जो उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। अमेरिका लंबे समय से सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में अग्रणी रहा है, लेकिन चीन इसे पकड़ने के लिए भारी निवेश कर रहा है। चीन का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, खासकर अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम हो सके। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन को उन्नत अर्धचालक और चिप बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया है। अर्धचालक वर्चस्व की लड़ाई के दूरगामी परिणाम हैं। भाग 5, रक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण। अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता सैन्य क्षेत्र में भी चल रही है। चीन का तेजी से सैन्य आधुनिकीकरण, विशेष रूप से उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों और विमान वाहक पोतों में इसके निवेश ने वॉशिंगटन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं। अमेरिका चीन के सैन्य निर्माण को इस क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभुत्व और विश्व स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन करने की उसकी क्षमता के लिए खतरा मानता है। इसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर जापान,
और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ गठबंधन को मजबूत करके और नई सैन्य क्षमताओं का विकास करके जवाब दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता सैन्यीकरण एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। भाग 6 महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की दौड़। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा व्यापार और प्रौद्योगिकी से आगे बढ़कर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में फैली हुई है। ये खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, स्मार्टफोन और रक्षा प्रणालियों सहित कई आधुनिक तकनीकों के लिए आवश्यक हैं। चीन वर्तमान में इनमें से कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है। अमेरिका आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति अपनी भेद्यता को पहचानते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। महत्वपूर्ण खनिजों की दौड़ के भू राजनीतिक निहितार्थ हैं। भाग 7 वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और उनका प्रभाव। बढ़ते वैश्विक भू राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता सामने आ रही है। यूक्रेन में युद्ध से लेकर सीरिया में चल रहे संघर्ष तक दुनिया को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इन संघर्षों ने अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा विभाजन को और बढ़ा दिया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने इन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और कठिन बना दिया है। अमेरिका और चीन को अपनी प्रतिद्वंदिता को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने और ऐसे कार्यों से बचने के तरीके खोजने चाहिए जो तनाव को और बढ़ा सकते हैं। भाग 8 इजराइल हमास संघर्ष और इसके वैश्विक प्रभाव। इजराइल और हमास के बीच हालिया संघर्ष ने वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना दिया है, जिससे अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता में जटिलता की एक और परत जुड़ गई है। संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर गहरे विभाजन को उजागर किया है और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्राप्त करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। अमेरिका परंपरागत रूप से इजराइल का प्रबल सहयोगी रहा है, जो उसे राजनयिक, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। दूसरी ओर चीन ने संघर्ष में खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की मांग की है। दो राज्य समाधान के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। इजराइल हमास संघर्ष एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता शहर का एकमात्र भू राजनीतिक खेल नहीं है। आय है भाग 9 भविष्य को नेविगेट करना। सहयोग या संघर्ष। अमेरिका चीन संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। दोनों देशों के सामने एक बुनियादी विकल्प है। क्या वे टकराव और प्रतिद्वंदिता के रास्ते पर चलते रहेंगे या वे अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक तरीके से सहयोग और प्रबंधित करने के तरीके खोज लेंगे। टकराव के रास्ते में महत्वपूर्ण जोखिम है। यह एक नए शीत युद्ध का कारण बन सकता है, जो दुनिया को प्रतिस्पर्धी गुटों में विभाजित कर सकता है और संघर्ष के जोखिम को बढ़ा सकता है। सहयोग का मार्ग हालांकि अधिक कठिन है, अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया के लिए अधिक क्षमता प्रदान करता है। भाग 10 भविष्य के लिए संभावित समाधान और परिदृश्य। अमेरिका चीन संबंधों में कई संभावित परिदृश्य सामने आ सकते हैं, जो निरंतर टकराव से लेकर अधिक सहकारी साझेदारी तक हो सकते हैं। एक परिदृश्य रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की वर्तमान प्रवृत्ति की निरंतरता है। इस परिदृश्य में अमेरिका और चीन कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, एक दूसरे को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से पछाड़ने की कोशिश करेंगे। एक और परिदृश्य एक प्रबंधित प्रतियोगिता है, जहां अमेरिका और चीन अपनी प्रतिद्वंदिता के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं स्थापित करते हैं, जबकि साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग भी करते हैं। इस परिदृश्य के लिए
दोनों देशों को संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने की आवश्यकता होगी जो रिश्ते को अस्थिर कर सकते हैं। एक अधिक आशावादी परिदृश्य एक सहकारी साझेदारी है, जहां अमेरिका और चीन जलवायु परिवर्तन, महामारी और परमाणु प्रसार जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अमेरिका चीन संबंधों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है,